सराउंडिंग द रीजन, सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब ऐसा क्षेत्र जो घिरा हुआ है ए चार्ज, द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज, एक ऐसा क्षेत्र जो कोई चार्ज को घेरता है, या और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच, जिसमें इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर प्रेजेंट, जिसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आर प्रेजेंट है। ठीक है, द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर प्रेजेंट है ना, दिस इज द रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। उस रीजन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज, दिए गए चार्ज का क्या होगा, वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे कि जरा सोचिए ना कॉन्सेप्ट कि एक जंगल में एक शेर होता है, खुला होता है, क्या चिड़िया खाना में शेर है, तो शेर को बंद किया हुआ पिंजरे में, उससे किसी को कोई डर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्र है ही नहीं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब क्षेत्र होता है, और इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत होता है। अगर हिंदी में जानते हैं तो इसको कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्षेत्र एक एरिया हो गया। तो कहने का मतलब है कि हर चार्ज का कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रत्येक कुछ चार्ज का कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है। अब बाघ अगर शेर या बाघ पिंजरे में बंद है तो उसका क्षेत्र पिंजरा तक ही है, उससे बाहर नहीं है। हम लोग उससे बाहर रहेंगे, एंजॉय करेंगे, उसको देखेंगे, तो मन भी करेगा कि एक बार बाहर से, क्या फर्क पड़ता है, बाहर तो भी पिंजरा से निकले। लेकिन अगर वही खुला रहे एक पर्टिकुलर एरिया में, उस एरिया में कोई जाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको डर है वहां पर बाघ और शेर है, तो क्या एक बड़ा सा क्षेत्र। तो हर चीज का छोटे से बड़ा चीज का एक क्षेत्र होता ही है। मैग्नेट होगा तो मैग्नेट का अपना क्षेत्र होगा, तो उसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है तो चार्ज का अपना क्षेत्र होगा, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो है उसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड। प्रत्येक प्लेनेट का अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, और जिसमें मास होगा वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा न्यूटन के थ्योरी के अनुसार। लेकिन जब चार्ज आ जाता है तो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने के कारण हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कंसीडर करते हैं। बात समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला जैसे कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसी प्रकार से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब किसी जैसे कि वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इस लाइन को ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लिया जाए कि एक पर्टिकुलर हम एरिया एक्स बनाते हैं, ऐसा कोई एरिया है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं इस पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं वो समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर बराबर, इसको कलर चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो जानकारी ये रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट की है और ई के ऊपर एरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहने का क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट है यूनिट टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। एफ वेक्टर क्या हुआ, एफ वेक्टर हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो डिफिनीशन क्या हुआ, इस फॉर्मूला को याद रखने से आपको डिफिनीशन क्या मिला, डिफिनीशन देखिए क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसकी डिफिनेशन टेस्ट चार्ज कहाँ होना चाहिए, प्लेस्ड प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज डिफाइंड परिभाषित है एज द, मानो कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स महसूस किया जाता है बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अर्थात एकांक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के कारण, एकांक परीक्षण आवेश कहा जाता है, एकांक परीक्षण आवेश के कारण, है ना। और एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर रख दिया। हमारा कहने का मतलब है कि अगर बाय द वे यहाँ पर इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। अब ये क्यू नॉट पर फोर्स लग रहा है कि इफ फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट एज एफ, तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट, यूनिट मतलब एकांक, एज एफ बटे क्यू नॉट, एफ बटा क्यू नॉट। और इस प्रकार से फॉर्मूला क्रिएट हो गया ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट। और डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज along द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, अर्थात एफ वेक्टर कैसा है, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इस फोर्स के डायरेक्शन में ही आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। यहां तक बात समझ में आया? तो पहला फॉर्मूला याद हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर से। ई वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट है यूनिट, क्यू नॉट है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको वर्ड में यहां पर लिख देते हैं, क्यू नॉट इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, समझ में आया सभी को? बताइए, ये सब फॉर्मूला का दौर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। देखिए कैसे समझेंगे, यह एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे इससे आप एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दीजिए। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। काम करते हैं, इसको बनाने से बढ़िया है इस लाइन को। एक स्ट्रेट लाइन बना दिए, इसके एक एंड पर हम एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिए, और एक एंड पर हमको यहाँ पर पता करना पॉइंट पी पर। तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, उस पॉइंट पर आपका काम क्या है, एक टेस्टर रखना, और उस टेस्टर का काम करेगा टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कैसा नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का। तो यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, उस टेस्ट चार्ज का नाम क्या होगा, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्या रख दिया, क्यू नॉट। और टेस्ट चार्ज होता कैसा है, पॉजिटिव इन नेचर। टेस्ट चार्ज कैसा नेचर का है, पॉजिटिव इन नेचर। और चार्ज आप कैपिटल क्यू के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं, तो कैपिटल क्यू क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, बताइए? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। और डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि क्यू क्यू नॉट पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना। ये एफ वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। क्लियर होगी, क्लियर बात समझ रहे हैं? तो अच्छा, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, डिस्टेंस स्मॉल आर है। पी इज अ पॉइंट, पी इज अ पॉइंट एट विच वी डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो एफ का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे, के क्यू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। के क्यू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बताइए? यही ना होगा, बोलिए के। हाँ, अब देखिए पहला बेसिक फॉर्मूला, अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ई बराबर, क्योंकि ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, पढ़े कि नहीं? इसलिए एफ बटा क्यू नॉट बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो एफ बटा क्यू नॉट को क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ई। ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को एकदम मेमोराइज कर लेना है कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, एकदम याद कर लेना है। पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला याद रखना, पॉइंट चार्ज क्यू के कारण, क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम रट लेना है, बस समझ में आया? किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बटे आर स्क्वायर। और के नहीं समझ में आया तो के बराबर क्या होता है, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? बताइए, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज सभी को क्लियर है? लिखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर पॉइंट पी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, और ई का वैल्यू होगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, ई बराबर के क्यू बटे आर। अगर हम यूज करते हैं माइनस क्यू, क्या यूज करते हैं, माइनस क्यू, और पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन, ये होगा ई वेक्टर का डायरेक्शन। और ई बराबर डिस्टेंस आर है, ई बराबर क्या होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। बात समझ में आया? प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर, माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। ध्यान रखना है कि इस, देखिए इस फॉर्मूला में क्या करना है, लिखना है, इस फॉर्मूला में
क्यू का मैग्नीट्यूड पुट होता है, साइन से डायरेक्शन पता चलता है। साइन से हमको क्या पता चलेगा? डायरेक्शन। लेकिन हमको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन में आपको मिल गया कि -2 कूलम्ब चार्ज के कारण 3 मीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या होगा? तो k गुना 2 करना है, -2 नहीं, अब बटा 3 का स्क्वायर, मतलब कि 2k बटा 9, मतलब कि 2 गुना k का वैल्यू तो 9 गुना 10 के पावर 9 होगा, बटा 9 से 9 कट गया, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो गया? 2 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? अगर रहता कि 4 कूलम्ब और डिस्टेंस कितना देता, मान लिया जाए आपको डिस्टेंस दे लीजिए 5 मीटर और पॉइंट पी है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? के क्यू बटे आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब 4 गुना 9 गुना 10 के पावर 9 बटा 5 25, मतलब क्या हो जाएगा? 9 चौके 36 गुना इसको 100 कर देते हैं, 10⁻7 बटा 25, 25 चौके 100, 36 चौके 44, 144 गुना 10 के पावर 7 न्यूटन पर कूलम्ब। आंसर क्लियर हो गया? बताइए, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आंसर क्या होगा? तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी लाइन में होगा, इस लाइन में। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दी कि नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसको कैसे समझ रहे हैं कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना या कुछ उस पर पता करना, उस पॉइंट पर क्या लगते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, इसका बारे में पता चल जाता है। सभी को क्लियर हो गया कि हम आधार समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब फॉर्मूला समझना होगा कि ग्राफ क्या हो गया, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया आर का एक्सिस हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा? E बटा 1/r स्क्वायर का। तो जैसे जैसे जितना ही दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड घटते चला जाएगा, मतलब कि ऐसे इस प्रकार से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि ये समझिए कि ये हो गया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। बातें समझ में आया? E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट, बहुत दूर हो गया, तो E का वैल्यू 0, और E का आर का वैल्यू 0 तो बहुत नजदीक हो गया, समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो इस आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं।